सो नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस टेंस। बिल्कुल सेम, इसमें हमारे पास तीन तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यहाँ पे हमने देखा था एक यूनिवर्सल रूल था, यूनिवर्सल मतलब इन कॉन्टिन्यूस के लिए, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कौन से सेंटेंस आते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट में इज एम आर, यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमने उसके भी चेंज करने हैं, इज एम आर। पास्ट में हम यूज़ करते थे वॉज वर, और फ्यूचर में हम यूज़ करते थे विल बी, शैल बी। ठीक है, ये हम यूज़ करते थे। अब हमें चेंज किस में करने हैं, तो चेंज किस में करना है, सेम रहेगा ये। क्या करना है, इस आईएनजी को चेंज करना है बीइंग में। तो यहाँ पे जो इसकी पैसिव वॉइस है वो चेंज हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट इधर, इसके पहले बाय से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करते थे हेल्पिंग वर्ब। अब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ पे इस आईएनजी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम ही रखेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या ऐड ऑन हो जाएगा, बीइंग प्लस बीइंग। ठीक है, और यहाँ पे फ्यूचर की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ली, ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। तो क्रिकेट, अब इसको मैंने चेंज किया तो ये क्या बनेगा, क्रिकेट इधर, ही उधर, हिम, प्ले के लिए प्लेड, और हिम से पहले बाय। अब क्या बचा, विल बी। विल बी के लिए यूज़ क्या करेंगे, विल हैव, विल बी, और शैल बी के लिए विल हैव शैल हैव यूज़ करेंगे, या फिर यही रखते हैं, सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं होता ना। तो विल बी क्रिकेट, विल बी बीइंग, क्योंकि आई एन जी है तो आई एन जी के लिए बीइंग। तो अब ये बी और बीइंग इकट्ठा आ गया, तो जो कि आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें हमारे पास फ्यूचर में कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना, फ्यूचर में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन सा, फ्यूचर का। तो ये कितना है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। क्या है हमारा, जो कॉन्टिन्यूस में होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस आईएनजी को बीइंग लिख देना है, ठीक है, चेंज कर देना पैसिव में। तो सब्जेक्ट ये इधर, ये इधर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ हो जाएगी, इसके पहले बाय, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा। तो इस बीइंग से पहचान हो जाएगी कि ये पैसिव वॉइस है, और इस आईएनजी से पहचान हो जाएगी एक्टिव वॉइस है। ठीक है, ये इसकी एक्टिव वॉइस है और ये इसकी पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये याद रखना, सब्जेक्ट इधर आ जाता है, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बिल्कुल ऊपर से नीचे आ जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, ऊपर कुछ भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नीचे आनी ही आनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी एक एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिख ली, रमा। रमा एक लड़की है, तो रमा खाना बना रही है। तो रमा इज़ कुकिंग द मील। रमा इज़ कुकिंग द मील किस में हो गया, प्रेजेंट में हो गया। अभी इसी को मैं पास्ट में लिखूंगा तो रमा वॉज कुकिंग द मील, और फ्यूचर में लिखूंगा तो रमा विल बी कुकिंग द मील। ठीक है, अब फ्यूचर का तो हमारा पैसिव वॉइस है नहीं, तो दोनों का लिख देते हैं, रमा इज कुकिंग द मील एंड रमा वॉज कुकिंग द मील। तो मील पहले आ जाएगा, तो द मील, रमा लास्ट में, रमा से पहले बाय, बाय से पहले कुक्ड, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, इज का इज, द मील इज बीइंग कुक्ड बाय रमा, और यहाँ पर आ जाएगा द मील। समझ में आ रहा है, द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय रमा, बट द मील, रमा इस तरफ, रमा से पहले बाय, कुक का कुक्ड, आईएनजी का बीइंग आ जाएगा, और वॉज का वॉज ही रहेगा। तो द मील वॉज बीइंग कुक्ड बाय रमा। समझ में आया, यही है हमारा कॉन्टिन्यूस, खत्म होगा यहीं पे। रह गया अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ईजी है ना,
वैसे तो सिंपल भी इसमें इजी था, बस सिंपल के जो टेंसेस होते हैं ना वो कंफ्यूज करते हैं, उसमें पता नहीं चलता है कि सिंपल का प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, डू डज डिड कब यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन उसमें जो पैसिव वॉइस था उसका सेम रूल था हर जगह पे। हेल्पिंग वर्ब जो था वो सिर्फ हमें कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना था, ये इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी यूज़ करना था, ठीक है। बाकी उसका सेम रूल था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है एक्टिव वॉइस का है, तो प्लस बीइंग आईएनजी के लिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी हमेशा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का एज सिंपल एज दैट, पहले दो लफ्ज़ों के बाद नॉट आ जाता है अगर नेगेटिव में चेंज करो, और अगर इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इन्हीं को इंटरचेंज कर दिया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थोड़े से सिंपल बजाते हैं सीता पे। तो सीता वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, तो सीता वॉज लगाओ, इज लगाओ, सीता इज लगा देते हैं, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता कोई भी सॉन्ग गा रही है, ठीक है। इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, सीता कोई भी सॉन्ग नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और क्या सीता गाना गा रही है, तो इज सीता, इज द सीता आगे, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे चेंज करेंगे, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, आप कर लेते हैं, ए सॉन्ग, सीता सबसे लास्ट में, बाय सीता, ठीक है। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, तो ए सॉन्ग इज बीइंग, ठीक है, आईएनजी की जगह बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाय सीता, एज सिंपल एज दैट। इसे में यूज़ करेंगे तो आ जाएगा इज, सॉन्ग आ गया ना, तो ए सॉन्ग सीता लास्ट में, बाय सिंग सैंग संग, संग यहाँ पे बीइंग, और क्या है, सॉन्ग इज, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, याद रखना। और इसको सिंपल हमने चेंज करना होगा, तो ये आ जाएगा इज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, तो इसका आ जाएगा हमारे पास इज अ सॉन्ग, इज सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता, इज सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता, ठीक है, ये इसका था, इज सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता, यही किया, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय सीता। यहाँ पे नॉट था, तो हमेशा सॉन्ग इज हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद ही हमारा नॉट आता है, तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय सीता, सीता सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना गा रही है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय सीता, एक गाना सीता के द्वारा गाया गया। सीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता के द्वारा एक गाना नहीं गाया गया। ई सीता, क्या सीता गाना गा रही है, तो ये इज सॉन्ग, क्या गाना सीता के द्वारा गाया गया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसके, जो हमारा प्रेजेंट का, ठीक है। पास्ट का करते हैं, फ्यूचर का तो इसका है नहीं ना, हो इसका तो है नहीं, तो पास्ट का सिंपल, तो इसमें मैंने एग्जांपल ले ली राम की, राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम वॉज रीडिंग द बुक, राम बुक रीड कर रहा था, ठीक है। तो द बुक चेंज हो जाएगा, राम लास्ट में, राम के पहले बाय, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, बुक का, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट आएगा, द बुक वॉज बीइंग रीड बाय राम, ठीक है। इसी का नेगेटिव करेंगे, तो राम
वॉज नॉट रीडिंग द बुक। जब इसको चेंज करेंगे तो बुक आगे आ जाएगा। तो द बुक वॉज नॉट बीइंग, क्योंकि ये सिंपल है तो अब बार बार ऐसे लिखने का ज़रूरत तो है नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ। राम इधर, बुक इधर, बाय उससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, बीइंग और वॉज। नॉट पहले दो लफ्ज़ों के बाद आता है, इसलिए मैंने बाद में लिखा है बुक और वॉज। वॉज इज़ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा आएगा, लेकिन और कोई भी लफ्ज़ होगा, बी बीइंग कुछ भी, उसके बाद ही आएगा। द लास्ट वन इज़ द क्वेश्चन वाला। तो वॉज राम रीडिंग द बुक, क्या राम बुक रीड कर रहा था? कैसे चेंज करेंगे? सिंपल, वॉज द बुक बीइंग रीड बाय राम। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो याद रखना, बीइंग हम यूज़ करते हैं, ये बात याद रखना कॉन्टिन्यूस में, और बाय तो यूज़ करते ही हैं, आईएनजी को बीइंग में यूज़ कर देते हैं पैसिव वॉइस के लिए। अब इसमें भी स्पेशल केस देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट कर लेते हैं। तो इसमें प्रभा का ले लेते हैं। प्रभा इज़ स्टीलिंग, आई डोंट नो वो क्या स्टील कर रही है, बट प्रभा कुछ चुरा रही है। तो प्रभा इज स्टीलिंग समथिंग, तो समथिंग इज सिंपल, समथिंग इधर, प्रभा लास्ट में, क्योंकि प्रभा चुरा रही है। बाय प्रभा, स्टील का स्टोल, स्टोलन, उससे पहले बीइंग क्योंकि आईएनजी के लिए, और ये हमारा तो सेम रहेगा। तो समथिंग इज़ बीइंग स्टोलन बाय प्रभा, सिंपल। प्रेजेंट का होगा। पास्ट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखते हैं कैश वॉज बीइंग डोनेटेड। अब यहाँ से इस डोनेटेड से पता चल गया भाई ये तो हमारा पैसिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, तो कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन होगा ना, मतलब किसी ने डोनेट किया होगा। तो ऐसे रफ में लिख देता हूँ बाय समवन। तो समवन आगे आ जाएगा, कैश लास्ट में चला जाएगा, समवन कैश। अब यहाँ पे वॉज की वजह से और बीइंग की वजह से लग रहा है ये हमारा जो है वो पास्ट का वो लिखना है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है। पास्ट का कॉन्टिन्यूस का क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। अब वॉज वर ये लिखना पड़ेगा, बी बाय नहीं आएगा, समवन आ गया, डोनेट तो डोनेटिंग, तो समवन कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन, तो किसी ने डोनेट किया है, तो समवन थोड़ा सा गलत चला गया क्योंकि ये हमारा सिंपल में चला गया, तो ये हम देख लेते हैं। बीइंग है ना, इसी वजह से कॉन्टिन्यूस में रहेगा, तो ठीक है। तो समवन वॉज, क्योंकि एक अकेला वर्ब तो नहीं आएगा, तो समवन वॉज डोनेटिंग द कैश, कोई कैश डोनेट कर रहा था, तो द कैश वॉज बीइंग डोनेटेड बाय समवन। ठीक है, अगर यही बात, इसी का मैं सिंपल का एक एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा इसलिए स्टार बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कैश वॉज डोनेटेड, तो अब क्या करते हैं हम, कैश को डोनेट किया गया है। ठीक है, तो बाय समवन, तो समवन इधर आ जाएगा, कैश लास्ट में चला जाएगा, बाय। अब वॉज डोनेटेड से पता चल गया कि ये जो है सेकंड फॉर्म है, वॉज है, बीइंग नहीं है, तो ये हमारा पास्ट का सिंपल है, और पास्ट के सिंपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो समवन बाय ऊपर आ गया ना, तो कैश वॉज डोनेटेड बाय समवन, तो कैश इधर, समवन समवन इधर, समवन डोनेटेड कैश, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फिर थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये मैंने अभी किया, क्या ये पास्ट का सिंपल है, और ये हमारा पास्ट का सिंपल है बट नेगेटिव है। और
सबसे बड़ी बात ये दोनों पॉजिटिव हैं। सॉरी, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कैश वॉज डोनेटेड बाय समवन, कैश वॉज नॉट डोनेटेड बाय समवन। तो यहाँ पे आ जाएगा समवन, कैश और डोनेटेड। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे जो पास्ट सिंपल है इसमें क्या यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नेगेटिव में हम डिड यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है, सिंपल का ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समवन कैश वॉज नॉट डोनेटेड। अब इसमें नेगेटिव में क्या होता है, डिड आता है, डिड नॉट। तो समवन डिड नॉट डोनेट द कैश। समझ में आया? इस डिड ने इस वॉज को न्यूट्रल कर दिया, इस नॉट ने नॉट को, डोनेटेड ने डोनेटेड, समवन ने इधर और कैश ने इधर। सब कुछ लिखना है लाइन में, कौन कहाँ पे चेंज हो रहा है, बस याद रखना है। तो समवन डिड नॉट डोनेट कैश। एक बार चेक करने के लिए इसी को अगर मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूँ तो क्या आएगा, तो कैश समवन इधर, ठीक है, बाय डोनेट का डोनेटेड, डिड नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। क्योंकि डिड की वजह से ही हमने पता लगाया कि ये जो हमारा पास्ट का सिंपल नहीं आ जाता रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक्स्ट्रा था, हमने पढ़ा था इसलिए मैंने रिवाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी ईजी है। अब नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट की तरफ।